Hello students, your हेलो स्टूडेंट्स, योर स्टडी प्लेटफॉर्म इज़ मेहता कॉलेज। देखो आज अपन बात करेंगे किसकी। हमने देखो सारे कंपाउंड देख लिए थे, जितने भी कंपाउंड है वो देख लिए थे, ठीक है ना। आज अपन बात करेंगे एल्किल और एरिल यौगिक की। एल्किल एंड एरिल कंपाउंड टॉपिक मेंशन कीजिए। सबसे पहले अपना काम होता है टॉपिक मेंशन करने का। एरिल एंड एल्किल कंपाउंड, एरिल एंड एल्किल कंपाउंड, एरिल व एल्किल यौगिक, ठीक है बच्चों। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्किल। इसके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में कि एल्किल एरिल है क्या। तो इसके ऊपर थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। लिखिए दीज आर द कंपाउंड। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड इन विच, these are the compound in which alkyl and in which alkyl and phenyl group, alkyl and phenyl group alkyl and phenyl group are directly bonded to alkali and alkaline earth metal, to alkali and alkaline earth metal. These compound contain metal carbon bonds and constituent an important class of their compound and important class of their compound, important class of their organometallic compound, the aryl and alkyl compound of alkali metal differ considerably from those of the alkaline earth metal, and hence are being discussed separately here. The first member of both the group from a number of stable compound, however the compound of the heavier metals
आर हाईली रिएक्टिव आयनिक कंपाउंड having limited usage। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, ये वे यौगिक हैं जिसमें एल्किल व फेनिल समूह क्षार धातु व क्षार्य मर्दा धातु से सीधे बंधित होते हैं। इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध की उपस्थिति के कारण ये कार्बधातुक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। क्षार धातु एवं क्षार्य मर्दा धातु के ये यौगिक आपस में भिन्नता के लिए लिए हुए होते हैं। इसलिए इनको अलग अलग विवेचन किया गया है। दोनों समूहों में समानता पाई जाती है। दोनों समूहों में यह समानता पाई जाती है कि दोनों ही वर्गों के प्रथम सदस्य स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। स्थायी यौगिक बनाते हैं तथा बाद के सदस्यों के ये यौगिक अत्यधिक क्रियाशील आयनिक यौगिक हैं जिनकी उपयोगिता भी काफ़ी सीमित है। सबसे पहले अब अपन रीड करेंगे एल्कली मेटल। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कली मेटल कंपाउंड। एल्कली मेटल कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है ये भी जो आप देखो, ये जो कंपाउंड है एल्कली मेटल कंपाउंड, इन्हें क्या बोला गया? सबसे पहले बात को समझना, जो क्षारीय धातु यौगिक, और ये जो क्षारीय धातु यौगिक है ये क्या कहला रहे हैं आपस में भाई, कि इन क्षारीय धातु यौगिक में यदि तुम्हारे पास में ये जो है M और ये क्या है L, तो ये जो M है ये तो क्षारीय धातु हो गई, जिसे आप क्या बोलोगे फर्स्ट A, इसे क्या बोलोगे आप फर्स्ट A। और ये जो L है तुम्हारे पास में, बात को समझना, ये जो L है तुम्हारे पास में वो क्या हो गया, या तो एरिल हो गया या क्या हो गया, वो एल्किल हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? अब जो ये एरिल है आपको ये भी समझना होगा
कि ये जो एरिल है प्यारे बच्चों, एरिल और एल्किल, अब ये जो एरिल है इस एरिल को भी समझना होगा कि तुम्हारे पास में ये जो आर अपन लगाएंगे तो समझना यहाँ पर एक हमने बेंजीन रिंग ली और इस बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री कर दी हमने, फ्री कर दी तो तुम्हारे पास में ये जो बना स्पीसीज इसे या तो आप क्या कहोगे, या तो आप कहोगे एरिल को, या तो आप बोलोगे एरिल, या ध्यान देना एरिल का मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड वाले, या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे फेनिल, क्या बोलोगे इसको फेनिल। अच्छा ध्यान देना इसका लिखने का भी ट्रेंड और ये भी है कि इसको आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हो C6H5, ठीक है ना, ये वैलेंसी उसकी। और क्या लिख सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे को ऐसे मिल जाए पीएच, पीएच का मतलब ये फेनिल से है, ये इसका फॉर्मूला है C6H5, एक वैलेंसी फ्री। तो ये तो हुआ एरिल की बात, साइड में समझ लेना मैं जो जो समझाना चाहता हूँ। फिर बात करता हूँ एल्किल की। एल्किल ग्रुप की जब आप बात करोगे, एल्किल ग्रुप की जब बात करोगे तो बात को समझना, ये तुम्हारे पास में क्या है RH। अब क्या कर दें यहाँ से भी एक वैलेंसी कर दे फ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी जैसे ही फ्री करोगे तो ये जो R है इसे आप क्या बोलोगे, एल्किल ग्रुप बोलोगे। अच्छा एल्किल ग्रुप बोलोगे तो ऐसे कैसे देखना कि जैसे तुम्हारे पास में CH3 और ये क्या है CH है, एक आपने हाइड्रोजन फ्री किया तो इसे क्या बोलोगे आप, मेथिल बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, मेथिल बोलोगे। फिर देखिए CH3 CH2 और ये क्या है H है, यहाँ पर CH3 CH2 और ये क्या एक वैलेंसी फ्री की, इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप एथिल, क्या बोलोगे एथिल। तो ये जो तुम्हारे पास में है इनका पूरा क्राइटेरिया, पूरा जो बेसिक है वो मैंने आपको अलग से समझा दिया है, ये भी आप मेंशन करोगे, आई बात समझ में, ठीक है ना, पूरा डिटेल में। चलिए ये भी साइड में आप मेंशन करोगे। इसके बाद में देखिए कि जो तुम्हारे पास में ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है इसे हम क्या बोल दिए हैं, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है हमारे पास में इन्हें हम और क्या नाम दे रहे हैं, इन्हें बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, यही तो थ्योरी में है, यानी कि इनको बोलेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। क्या बोलेंगे इनको, कार्ब धात्विक यौगिक। आई बात समझ, यस है ना। अब ये जो तुम्हारे पास में कार्ब धात्विक यौगिक है, फर्स्ट ए की अपन बात कर रहे हैं, तो इस कार्ब धात्विक यौगिक में हमने देख लिया कि एरिल लिगेंड भी प्रेजेंट हो सकती है और एल्किल लिगेंड भी प्रेजेंट हो सकती है, यस है ना। तो ये जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं, इनके कार्ब धात्विक यौगिक हैं वो किसका है, यहाँ पर जो मेटल है उसको हम रिप्रेजेंट करें कि भाई ये तो जो मेटल है वो कौन है, लिथियम। तो देखना यहाँ पर हमने मेटल कौन सी यूज कर ली, लिथियम। तो यानी कि ये जो कंपाउंड बनेंगे वो किससे बनेंगे, लिथियम, और ये क्या लिगेंड, यही तो हुआ, इसी के साथ में तो कंपाउंड बनेंगे। आगे के बाद में तो अब हमने क्या है इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया भाई, ठीक है। सॉरी, इस एल की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर लीजिए कार्बन, मैं बताऊँ आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या यूज कर लीजिए, कार्बन, ठीक है। ये मेटल डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से, इसकी जगह आप यूज कर लीजिए कार्बन। मेटल डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, मेटल जब डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्ब धात्विक यौगिक। आई बात समझ में। अब ये जो लिथियम है, इस लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक हम बनाना चाहें तो आपने सबसे बढ़िया कार्ब धात्विक लिथियम का कौन सा देखा होगा, RLi। क्या देखा होगा, RLi। अब इस R को भी हम ये करें कि ये RLi भी क्या हो सकता है भाई, हो सकता है तुम्हारे पास में, बात को समझना, हो सकता है ये C6H5 और Li हो सकता है ये हो, या हो सकता है R को मेंशन कर दिया अपन एल्किल में, यानी कि ये एल्किल भी हो सकता है, यहाँ पर जो R है वो क्या हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, और हो सकता है वो एरिल भी हो सकता है, दोनों में से वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जब एरिल हो गया तो ये बनेगा, एल्किल हो गया तो मान लीजिए जैसे तुम्हारे पास में CH3 Li हो गया, जैसे C2H5 Li हो गया,
जैसे तुम्हारे पास में आइसोप्रोपिल Li हो गया, जैसे तुम्हारे पास में एन ब्यूटिल Li हो गया, जैसे तुम्हारे पास में टर्सरी ब्यूटिल Li हो गया। तो ये हो गए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो भी मैंने बनाया है, जो आप लोगों को एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है, इसको एक बार मेंशन कर दो। सबसे पहले ये मेंशन करोगे, फिर उस एल्किल और एरिल के बारे में बात करोगे, और सब फिर उसके बाद में ये जो फर्स्ट ए का जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, एल्किली मेटल कंपाउंड, वो क्या है तुम्हारे पास में RLi, इसको मेंशन कीजिए, फिर अपन आगे जाएंगे। बना लिया हो गई, आगे चले फिर। चले अपन आगे। तो अब मेंशन कीजिए आप इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। कौन? RLi बनाएंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाएगी यहाँ पर सबसे पहले। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की क्या विधियाँ? ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है? डायरेक्ट। क्या है तुम्हारे पास में? डायरेक्ट फॉर्मेशन होगा मेटल का और एल्किल हैलाइड का। क्या करवा दीजिए? डायरेक्ट एडिशन करवा दीजिए। अरे वाह। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? बाय द डायरेक्ट रिएक्शन, बाय द डायरेक्ट रिएक्शन, बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल with alkyl halide, with alkyl halide। क्या बोलोगे? धातु का या धातु की एल्किल हैलाइड के साथ सीधी अभिक्रिया के द्वारा धातु की एल्किल हैलाइड के साथ, धातु की एल्किल हैलाइड के साथ सीधी अभिक्रिया से तो देखिए तुम्हारे पास में ये कौन है? RX। यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने? लिथियम ले लिया। क्या बन गया तुम्हारे पास में? RLi बन गया। अब बात को समझना, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई है, लेकिन ये जो RLi है ना, अब समझिए इसको कि सपोज दैट हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया इसको C6H5 और यहाँ पर क्या ले लिया? Cl ले लिया।
एक्स भी क्या ले लिया मैंने, Cl ले लिया, Li के साथ में रिएक्शन करवाया, क्या बन गया C6H5 और ये क्या Li। यस या नो, यही तो बना, यही तो बना, देख लेना क्या बना C6H5 और यहाँ पर क्या जुड़ गया आगे Li, Cl की जगह कौन जुड़ गया Li। ऐसे ही देखना जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर C2H5 और ये क्या भाई Cl, आपने Li के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया C2H5 और ये क्या Li, आपने रिएक्शन करवाई CH3 CH2 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 और Cl के साथ में, Li के साथ रिएक्शन की, क्या बन गया, इसको डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ N ब्यूटिल, ये क्या है N चेन, नॉर्मल चेन है, नॉर्मल जब चेन होगी तो क्या बोल दूंगा मैं इसको N ब्यूटिल, N ब्यूटिल, ब्यूटिल जो है उस ब्यूटिल को अपन Bu भी लिख सकते हैं N ब्यूटिल, और ये कौन हो गया तुम्हारे पास में लिथियम। तो ये लो भैया पहला मेथड है जो आप बना लीजिए, फर्स्ट मेथड तो बनाइए। बना लिया होगा। सेकेंड मेथड लिखिए बाय द एक्सचेंज मेथड, सेकेंड मेथड देखिए बाय द एक्सचेंज मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, बाय द एक्सचेंज मेथड। विनिमय, विनिमय विधि द्वारा, विनिमय विधि द्वारा। देखिए भैया, मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ N ब्यूटिल लिथियम, N ब्यूटिल लिथियम। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है देखना, CH3 CH2 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 और ये क्या भाई Li। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जा सकता है N ब्यूटिल, N ब्यूटिल। और इसको भी और शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो मैं N ब्यू लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो इसको कंप्लीट लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा N ब्यूटिल और Li, N ब्यूटिल Li, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो जब आपने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो देखिए क्या बनेगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये लो ये तो एरिल लिथियम हो गया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया लिथियम, डायरेक्ट है कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, और यहाँ पर N ब्यूटिल और ये क्या आ गया Cl आ गया। बनाइएगा इसको, ये सेकंड मेथड है, इसको बना लीजिए। बनाइए फटाफट। बना लिया होगा, सबने बना लिया होगा। तो अब लिखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, इनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट लिखिए, ड्यू टू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट their organometallic compound are expected to be ionic, but because of high polarizing power of Li plus ion, its compound are mainly of covalent character, लिथियम कार्बन बॉन्ड, ऐसे लिखना LIC, लिथियम कार्बन बॉन्ड हैज 43% ionic character, due to which the organometallic compound of lithium are more volatile, soluble in water या soluble in non-polar solvent, and less reactive as compound to the organometallic compound of other alkali metals. Most of the compound decompose on heating on strong 8 room temperature, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, इसके भौतिक गुण के बारे में लिखना थोड़ी बहुत। परबल विद्युत धनीय तत्व होने के कारण, ऐसा समझा जा सकता है कि उनके कार्बधातुक यौगिक आयनिक प्रकृति के होंगे, परंतु Li प्लस की परबल ध्रुवण समता के कारण इसके यौगिक मुख्यतः संयोजी गुणों वाले होते हैं। LIC बंध में, लिथियम कार्बन बंध में 43% आयनिक गुण पाए जाते हैं
जिसके कारण लिथियम